एक ट्रेन जा रही थी। उस ट्रेन में एक वृद्ध से एक बाबा बैठे हुए थे, एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हैं बाबा। तो वहां पर कहीं 10-12 छोरे उन्हें चढ़े हुए। अब संयोग से उस ट्रेन में पूरा खाली थी, बस एक वो बाबा बैठे और वो 10-12 छोरे चढ़े। अब छोरे उन तो आजकल के लड़के, उनका नाम ही लड़के है, इससे लड़के उससे लड़के, यहाँ लड़के वहां लड़के, बिना लड़के तो वो रह ही नहीं सकते। तो जब 10-12 लड़के खड़े हुए तो आज बैठे सामने बाबा बैठे हैं ट्रेन में, इस तरफ ये 10-12 लड़के बैठे। अब जब बैठे हैं तो मन में चंचलता, तो एक बोलता है कुछ करते हैं। तो किसने बोला क्या करते भैया, ट्रेन चल रही चुपचाप बैठो। अरे नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा, हम कुछ न कुछ करते हैं। तो बोले क्या करते, काम करते हैं, ये जो ट्रेन है ना इसकी चेन ही खींचते हैं। अरे कोई बोलता भैया ट्रेन की चेन खींचना क्या भैया पाप है, अभी दंड है, अभी कोई आ जाएगा टीटी आ जाएगा, उसको कौन भुगतान करेगा, 200 रुपए दंड है। तो एक बोलता अरे हम 12 जने मिलके क्या 200 रुपए नहीं दे सकते, ये भी तो याद रहेगा कि हमने ट्रेन रोकी थी, चलो मिलाओ। किसी ने 10 दिए, किसी ने 50 दिए, अब वो बाबा देख रहे। तो एक बोलता है, तो ऐसे 10-20 कर करके उनके पास में 800 रुपए हो गए। 800 रुपए लेकर के एक व्यक्ति ने उसको अपनी जेब में रख लिया। बोले अगर टीटी आएगा पकड़ भी लेगा तो पैसे दे देंगे, बहुत है। तो एक कहता है पैसे देने की जरूरत नहीं, एक नया पैसा नहीं लगेगा। बोले क्यों, अरे बोले बुड्ढा बैठा है ना, तो अपन चेन खींचते हैं और जब टीटी आएगा तो बोल देंगे कि इस बुड्ढे ने चेन खींची। अब हम 10-12 जने, इसकी कौन मानेगा। अब वो बुड्ढा हाथ जोड़े, अरे भैया मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं अपना जा रहा हूँ, आप अपना कार्य करो, मैंने आपका क्या करा, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। अब इनको और मजे आए। कुछ कहते ना कि कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं कि गरीबों को सताने में ही मजा आता है, और जब वो हाथ जोड़ता है विनय करता है तो उनको और आनंद आता है, तो उनको बड़े मजा आ रहे, बड़ा मजा आएगा, देखो टीटी आएगा, ये उनके सामने हाथ जोड़ेगा, हम इतने बड़ा मजा आएगा, खींचो खींचो। अब सभी ने मिलकर के चेन खींच दी, ट्रेन रुकी, टीटी आया, अरे किसने चेन खींची। अब सभी ने तो भैया पहले प्लानिंग कर ली थी, उन्होंने मिलकर बताई इस बुड्ढे ने जो है चेन खींची। अब सब बुड्ढे के पास गए, क्यों शर्म नहीं आती, बुजुर्ग हो के ऐसे काम करते हो, ट्रेन में चेन खींचते हो, तुम्हें पता नहीं दंडनीय अपराध है। अब बुड्ढे ने सोचा कि अगर मैं मना करूं तो टीटी मानेगा तो नहीं, ये 10-12 जने बोल रहे हैं, मानने वाला तो है नहीं। तो वह हाथ जोड़ता है कि हाँ सर मैंने जो है चेन खींची। अब जो छोरे उनसे चौंक गए, भैया तो यही बोल रहा है। बोले क्यों खींची, अरे बोले प्रभु साहब क्या करूं, मेरे पास 800 रुपए थे, ये छोरों ने है ना छीन लिए और इसकी जेब में रखे। अब बाबा ने तो देखा था भैया इसने इसकी जेब में रखे और गिन के रखे 800 रुपए। आप बोले इसकी जेब में चेक करो 800 रुपए निकलेंगे। अब टीटी निकालेगा जेब में, अब जैसे गिन के देखा तो 800 रुपए निकले। अब जब 800 निकले उसी की जेब में निकले, टीटी समझ गया बाबा सही बोल रहे हैं, वो पैसे लेकर बाबा को दिए और इन 10-12 को पकड़ लिया। अब जब पकड़ करके पुलिस बुला करके पकड़ा और बाहर जाने लगे तो खिड़की में से बाबा ने अपनी जो गर्दन है बाहर निकाली और उन छोरों से अपने सिर पर हाथ घुमाते घुमाते बोलने लगे कि ये बाल धूप में थोड़ी सफेद की है, चले थे बड़े हमें फंसाने, जाओ। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को भी ना समझ कर कर्म करते हैं, उसका फल हमें भोगना। हर व्यक्ति को अपने से कहीं ज्यादा गुणवान मिलेगा। कथा क्यों सुनते हैं, सभी के जीवन में दुख होगा, मेरा